आत्मज्ञान, द नॉलेज ऑफ सोल। ये वो ज्ञान है जो सुनने में तो बहुत ही सरल लगता है, परंतु है उतना ही गूढ़ और रहस्यमय। इस ज्ञान के साक्षात्कार से ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की है और इसी ज्ञान से जीवन का सर्वोच्च ध्येय भी प्राप्त करते हैं। हो सकता है कि आप इस विषय के बारे में बहुत कुछ सुना हो या पढ़ा हो, लेकिन आज हम इसे ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे एक आइडियल शिष्य एक आइडियल गुरु से अप्रोच करता है, ये मान के कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अगले कुछ मिनटों के लिए आप ये भूल जाइए कि आप कौन हैं, आप कितना जानते हो, आप में कितना ज्ञान है और आप क्या मानते हो। अगर बिजी हो और अपने काम के बीच में इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले काम खत्म कर लो और शांति से एकांत में किसी जगह पर बैठ जाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम सिर्फ आत्मज्ञान को समझेंगे ही नहीं, उस पर चिंतन भी करेंगे, जो कि ज्यादातर समय हम नहीं करते। तो हमारे जीवन में इस आत्मज्ञान की शुरुआत तब होती है जब आप मैटर और स्पिरिट के बीच में डिफरेंस समझने लगते हो। तभी जाकर आप समझ पाओगे कि वी आर नॉट ओनली दिस बॉडी। वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि वी आर स्पिरिट सोल। हमारा शरीर एक वाहन है जिसके अंदर हम आत्मा एज ए ड्राइवर बैठे हुए। अब इतना सुनने या पढ़ने पर हम सोचने लगते हैं कि हाँ पता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, यह आत्मा शरीर बदलती रहती है और आत्मा अमर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसे ही हम ऐसे बातों पर कभी चिंतन नहीं करते, बस पढ़कर या सुनकर निकल जाते। लेकिन आज नहीं, आज बैठो और सोचो कि आपका शरीर जितना भी सुंदर, निराला, मोटा, पतला, रोगी, निरोगी, वृद्ध या जवान हो, इट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लेक्स मशीन। यानी ये शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन के सिवाय और कुछ नहीं है। और ये मशीन बना है 11 इंद्रियों से, जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां उभयेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे आपका शरीर इंफॉर्मेशन के रूप में इनपुट लेता है, जैसे आंखों से विजुअल्स, कानों से साउंड्स, नाक से स्मेल, जीभ से टेस्ट और त्वचा से टच। वैसे ही 5 कर्मेंद्रिय हैं जिससे आपका शरीर कर्म करता है या आउटपुट देता है, जो कि है हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। और उन सब के ऊपर है 11वां मन। इन 11 इंद्रियों से बने इस मशीन का काम है इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। लेकिन थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग ये शरीर का काम नहीं है। हमारा ये भौतिक शरीर जो 5 महाभूतों से बना हुआ है, जो कि है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसके सिवा हमारा एक और शरीर है जो मृत्यु के बाद हम जिस शरीर में जाते हैं उस शरीर में हमारे साथ ही आता है। वो शरीर इन ग्रॉस एलिमेंट से नहीं परंतु सब एलिमेंट से बना हुआ है, जो कि 3 है: मन, बुद्धि, मिथ्य अहंकार, यानी कि माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। इस सेटल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर को हम अपने थॉट्स, डिजायर और एक्शन से जैसा भी शेप देते हैं, वैसा ही शरीर हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे विचार अनहेल्दी, अनकंट्रोल्ड हैं, तो हमारे एक्शंस भी अनहेल्दी और अनकंट्रोल्ड होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर भी अनकंट्रोल्ड और अनहेल्दी होगा। और अगर इसी एग्जाम्पल की अवधि बढ़ा दी जाए, यानी समझ लो कि आपकी पूरी जीवन के दौरान आपने अपने थॉट्स, डिजायर्स और एक्शंस को जैसे सेट किया हुआ है, उस डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो योनि सबसे ज्यादा बेस्ट है, वो योनि आपको मिलती है। जैसे कि अगर आप अपना पूरा जीवन सिर्फ सोने में रुचि रखते हो, तो आपको अपना अगला जन्म भालू या फिर बिल्ली की योनि में मिलेगा। अगर आप अपना पूरा जीवन सिर्फ मांसाहार करने में लगे हुए हो, तो फिर आपको अपना अगला जन्म भेड़िए या फिर किसी अन्य मांसाहार योनि में मिलेगा। और अगर आप अपना जीवन सिर्फ सेक्स और सेक्स के बारे में सोचते रहे हो, तो आपको उसके अनुकूल सुअर या फिर कबूतर का शरीर मिलेगा, जिससे आप शांति से दिन में अलग अलग पार्टनर के साथ संभोग कर सकते हो, जो कि मनुष्य योनि में पॉसिबल नहीं है। ये तो हालांकि हमने ऊपर से बता दिया। वैसे तो अकॉर्डिंग टू वेरियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देयर आर टोटल 84 लाख स्पीसीज, यानी कि इस दुनिया में टोटल 84 लाख स्पीसीज हैं। पद्म पुराण कहता है जलजानव लक्षाणि, यानी कि देयर आर 9 लाख एक्वेटिक्स, स्थावर लक्ष विंशति, यानी 20 लाख पेड़ पौधे, कृमयो रुद्र संख्या का, यानी 11 लाख रेप्टाइल्स हैं, पक्षिनाम दशलक्षणाम, यानी 10 लाख बर्ड्स हैं,
त्रिंश लक्षाणी पशव 30 लाख टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और चतुर्लक्षाणी मानव यानी 4 लाख ह्यूमन स्पीसीज है, जिसके अंदर देव, दानव, दैत्य, मानव, गंधर्व, किन्नर, चित्त, चारण, यक्ष और ऐसे सब आ गए। तो ये सारे फॉर्म्स हमारे थॉट्स और डिजायर से ही जन्म लेते हैं। हम जैसी इच्छा रखते हैं, जैसी कॉन्शियस बिल्ड करते हैं, वैसा ही शरीर हमको मिलता है। अब सोचिए, हम दिन रात हमारे शरीर को डेकोरेट करने में लगे हुए, उसको कंफर्ट देने में लगे हुए, पर मैटर तो हमारी कॉन्शियसनेस ही करती है। इसलिए साधु तपस्वी लोग अपने शरीर को सिर्फ इतना ही जतन करते हैं जिससे वो बस स्वस्थ और स्वच्छ रह सके। बाकी वो अपना सारा फोकस अपनी कॉन्शियसनेस बिल्ड करने में लगाते हैं, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि आप किसी प्राणी के शरीर में जाते हो या फिर किसी देव के शरीर में जाते हो। या फिर एक और ऑप्शन है, अगर आप अपना पूरा जीवन अपनी कॉन्शियसनेस को परमात्मा की ओर मोड़ने में लगाते हो, तो आप इस पूरे जन्म मृत्यु के अनएंडिंग चक्र से बाहर निकल सकते हो और अपने इटर्नल सच्चिदानंद के स्वरूप में परमात्मा में विलीन हो सकते हो। इसलिए तो हमारे पहले के लोग कहते थे कि दाल रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ।